नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल फिर से स्वागत करता हूं आप सबका प्रिज्म मैथमेटिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम फंक्शन लेके चल रहे थे और फंक्शन में मैंने आपको डोमेन पे बात कर रहा था और मैं आपको बता रहा था कि जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकेंड ग्रेड हो, उसमें जो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बढ़िया सवाल होते हैं वो होते हैं फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन से रिलेटेड। फंक्शन के डोमेन और रेंज से रिलेटेड। तो रेंज और जो कोड डोमेन है उस पर वो कितने भी अच्छे सवाल बना सकता है, मतलब खूब कठिन से कठिन सवाल बना सकता है। अब वो चीज़ें सवाल हमारे तब अच्छे बनेंगे, तब सवाल सही होंगे जब हमें इनकी डेफिनेशन क्लियर होगी और हमें कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें डोमेन में क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है और रेंज पे हमें क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप ये जो जितने भी सवाल 2-3 सवाल आपके जो आते हैं वो आप गलत नहीं करोगे, किसी भी स्थिति में गलत नहीं करोगे। मतलब ऑप्शन से चेक करके भी सही कर पाओगे, आप निकाल पाओगे, आप सारी बातें कर लोगे आप, ठीक है ना। तो वो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है कि जो एक्स के वे मान हैं, एक तरीके से मान लीजिए एक्स के वे मान जिन पर फलन क्या होता था, परिभाषित होता था। फलन परिभाषित होने का मैंने बता दिया कि फलन वास्तविक मानी हो। फलन कैसा हो? वास्तविक मानी हो। अगर फलन वास्तविक मानी है कि एक्स के किन्हीं बिंदुओं पर, तो निश्चित रूप से वो फलन जो एक्स के वे मान हैं वो किसका पार्ट होंगे? वो डोमेन का पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये बात हमने कही थी कल, और हमने 2-3 एग्जाम्पल हमने इस पे किए थे। 2-3 और अच्छे एग्जाम्पल हम आपको करवाते हैं, उसके बाद हम फिर आप पे रेंज पे बात करेंगे और भी हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसमें। एग्जाम्पल एफ एक्स आपको दे रखा है log 10 के बेस पर 1 + x³ तो आपको इसका क्या निकालना है? प्रांत निकालना है ना, का प्रांत ज्ञात कीजिए। ये हो गया, इसका सॉल्यूशन लिखना है हमें। तो ये लॉग कब डिफाइन होता है? जब ये वाला है ना, हमने आपको बताया था, याद करिए, log a⁵b ये कब डिफाइन होगा? जब a> 0 हो और b> 0, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये तभी डिफाइन होता है। तो यहां देखिए, ये तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, तो 1 + x³ की वैल्यू >0 हो, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये मान कैसा होना चाहिए? >0, नॉट = 0। तो आगे देखिए, इसको हम फैक्टर करें, इसके 1 + x 1 - x + x² > 0, ये हो जाएगा हमारा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं। 1 + x - 1 + x² > 0, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ये हमारा, इसके फैक्टर कर लिए, a³ + b³ के हिसाब से हमने इसके फैक्टर किए थे, a + b 1 - a² - ab + b², ये इसके फैक्टर थे, ठीक है ना। तो यहां देखिए, ये जो वैल्यू होगी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। 1 - x + x² है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों होगी वो आप देख लीजिए, है ना। x कुछ भी लो, उसका स्क्वायर में से x घटाओगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। और भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके विषय में बात की थी, वो आप देखना। तो 1 + x को क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x प्लस 1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी, कभी तक भी, -1 से इनफाइनाइट, दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, ओपन इंटरवल में आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। ये मामला है, ये आपको ध्यान देना है यहां पर, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रांत निकल कर आ जाएगा, डोमेन निकल कर आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। दोबारा से देख लीजिए इस सवाल को, ये log 10 बेस 1 प्लस एक्स क्यू, इसका हमें क्या निकालना था, डोमेन फाइंड आउट करना था। तो हमें डेफिनेशन क्लियर है कि x के वे मान जिन पर फलन क्या हो, परिभाषित हो। तो ये नहीं कि log कब परिभाषित होता है, log a टू द बेस b, जब a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो। तो a तो बेस जो है इसका वो पॉजिटिव है 10, ठीक है ना। अब b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, b का पॉजिटिव होगा तो ही log डिफाइन हो पाएगा। अगर v की वैल्यू 0 और नेगेटिव होती है तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये आपको पता है खूब, है ना। log हमेशा 0 से बड़े नंबर पर ही पॉजिटिव होगा। तो रियल वैल्यू तब कब देगा, तभी देगा ये, ठीक है ना। log कब डिफाइंड होगा, जब b पॉजिटिव हो। क्लियर। अब b को पॉजिटिव कर दिया हमने, बस 1 प्लस एक्स क्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स क्यू फैक्टर कर लिए। अब ये वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा बचा, ये, इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो, x प्लस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी हो। कितनी बड़ी हो, -1 से इनफाइनाइट तक हो, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डोमेन निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं इसके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, f(x) इज इक्वल टू log 2 बेस log 2 बेस log 2 बेस log 2 बेस x, ये है, ठीक है ना। log 2 बेस log 2 बेस log 2 बेस x, ये होना चाहिए। अब देखिए आप, मुझे इसका क्या निकालना है, प्रांत निकालना है, का प्रांत ज्ञात करें। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, वही है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि log डिफाइन होगा कब, log a टू द बेस b पर, जब a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। log a टू द बेस b पर, अभी मैंने आपको बताया था कि a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो। यहाँ a तो पॉजिटिव है ही है और b को पॉजिटिव होना पड़ेगा log को डिफाइंड होने के लिए, यानी कि ये हिस्सा पॉजिटिव होगा। log 2 बेस log 2 बेस log 2 बेस x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर ही log जाएगा, तो क्या बचेगा, log 2 बेस x 2 की पावर 0। ये इधर देखिए, अब इसको log ऑफ 2 बेस x 2 की पावर 0 की का मान क्या होगा, 1 होगा। 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो log ऑफ 2 बेस x ग्रेटर देन 2 की पावर 1, और ये दोबारा से इधर जाएगा x 2 की पावर 2, सॉरी x ग्रेटर देन 2 की पावर 2। देखो हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, और डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपका फंक्शन की जो डोमेन की डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि x के वे मान जिन पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, x की वे वैल्यू जिन पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो x के जो
मान डिफाइन करने के लिए log a टू द बेस b को डिफाइंड होना पड़ेगा और इसके लिए a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। मैंने देखा कि इसमें जो इसका बेस है 2 वो पॉजिटिव है ही। अब बचा हुआ जो इसका ये वाला पार्ट है, b वाला पार्ट जो है, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी log टू द बेस log टू द बेस log टू द बेस x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नॉन जीरो, नॉट इज इक्वल टू 0 और नॉन नेगेटिव, ये काम चलेगा इसमें, ठीक है ना। इसको मस्ट भी पॉजिटिव होना पड़ेगा इस वाले पार्ट को। तो log 2 x। अब ये log जो 2 है वो इधर चला जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 0, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 क्या होगी, 1। तो ये हो जाएगा 1। log 2 x ग्रेटर देन हो जाएगा 1। अब ये वापस से 2 इधर जाएगा तो 2 की पावर 1, फिर वापस से इधर जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा आपको x ग्रेटर देन 4। x का मान 4 से बड़ा है, तो x का मान 4 से बड़ा कितना बड़ा हो, इनफाइनाइट तक हो, 4 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है ना। इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आपको इस चीज समझ में आई होगी। ऐसे सवाल हम खूब सारे करेंगे और आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, ये बात थी हमारी, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी मैं समझता हूं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं रेंज पर। रेंज, परिसर। अरे यार ये तो परिसर क्या होता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो x के जिन मानों के लिए फलन कोई मान दे रहा है, y वैल्यू दे रहा है, तो y जो वैल्यू है उनका जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। यानी कि किसी भी कोई भी फलन क्या है, वास्तविक मान ही है, तो जो वास्तविक मानों का समुच्चय निकल कर आएगा वो क्या होगा, उस फलन का समुच्चय, सॉरी उस फलन का क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, उस फलन का परिसर कहलाएगा। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अपन इसको लिखेंगे और x के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब x को हम y की फॉर्म में लिखेंगे, इस फंक्शन को f ऑफ y की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वो देखिए वो आप कैसे करेंगे अपन। तो इसके एक स्टेप आप देख लीजिए कि परिसर निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स अपन लिखेंगे, है ना। स्टेप फर्स्ट, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन एंड obtain y is equal to fx, sorry x is equal to f by, इसकी फॉर्म लिखना है, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें क्या बनाना है, ये लिखना है। थर्ड स्टेप में होगा हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ y के मान निकालेंगे, ठीक है ना। फॉर विच वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ x obtained from
x इज इक्वल टू एफ बाई, यानी कि x इज इक्वल टू एफ बाई, यानी कि यहां से डोमेन से जो x मिलेंगे आपको, यानी कि डोमेन हमें पता है इसका, और डोमेन को रखने के बाद जो हमें बाई मिलेगा वो बाई क्या होगा, वो रेंज होगी, वो फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है ना। अब एक आप एग्जांपल करेंगे तो आपको इस चीज समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, है ना। तो एक एग्जांपल देखिए अपन, अरे यार ये तो बहुत ही गलत बुक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है ना, ये आपके पास है। इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। दोबारा से अपन लिखें इसको, 1/2 माइनस कॉस 2 माइनस कॉस 2x का परिसर ज्ञात कीजिए, ये है हमारे पास। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि एफ एक्स इज इक्वल टू बाई की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो बाई इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस ऑफ 2x। अब देखिए इसको लिखेंगे 2 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 1/बाई, और इसको लिखेंगे 2 माइनस 1/बाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x। इट मीन्स इसको लिखेंगे 2 बाई माइनस 1/बाई कॉस ऑफ 2x, ठीक है ना। ये है, ऐसे हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से। या आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा ये। हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमें पता है हमें बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि जो cos x की रेंज होती है, cos x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। cos x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। cos कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos के आगे कोई भी एंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो होगी वैल्यू इसकी, तो ये इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा -1 से +1 के बीच में होगी, -1 से +1 के बीच में होगी हमेशा वैल्यू इसकी। तो ये -1 2 माइनस, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये इसके इक्वल ही तो है, 2/बाई 1। ये cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, इसका मतलब 2 माइनस 1/बाई की वैल्यू भी क्या करेगी, -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। अब इसको आप देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो -1 -2 -1/बाई, और ये हो जाएगा 1 - 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3 लेस देन 1/बाई -1। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1/बाई, और ये जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा ये। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, थ्री, या इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं 1 लेस इक्वल टू 1/बाई लेस इक्वल टू 3। इसको पलट दीजिए आप, 1/3
लेस इक्वल टू बाई लेस इक्वल टू 1। फिर वापस से साइन बदल जाएंगे। इसका मतलब बाई कहाँ होगा, 1/3 से 1 के बीच में होगा। ये इसका क्या होगी, रेंज होगी। इस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना था, बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट करना था। देखिए अब मुझे क्या करना था, ये 1/2 माइनस कॉस 2x का परिसर फाइंड आउट करना है। और इसका परिसर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका परिसर फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले उसको बाई की फॉर्म में लिखना होगा, बाई इक्वल टू fx। फिर हम बाई इक्वल टू fx को सॉल्व करेंगे तो उसको x इक्वल टू एफ वाई के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो x इक्वल टू एफ वाई के रूप में इसको हमने लिखा। फिर देखा मैंने कि कॉस जो है इसको 2 माइनस 1/बाई, तो कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। कॉस की जो रेंज होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। तो यहां भी ये जो cos 2x होगा इसकी रेंज भी क्या होगी, -1 से +1 के बीच में होगी। ठीक है ना। तो ये भी जब cos 2x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी तो मतलब cos की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 माइनस 1/बाई के इक्वल है। तो ये भी क्या होगी, -1 से +1 के बीच में होगी। और बाई के लिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए आप कि ये जो 2 है तो मैंने सारी जगह इस 2 को हटाने के लिए -2 को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तीनों तरफ ऐड कर दिया। तो -2 यहाँ ऐड करेंगे, -2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हटा दिया। -1/बाई बच गया और 1 - 2 यहाँ ही आ गया, -3 माइनस का 1/बाई माइनस। इक्वलिटी देखिए आप, इन इक्वलिटी में आप देखोगे x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, x ग्रेटर देन 1 है। या ये देखिए आप दूसरा देखें अपन, इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल, 2 ग्रेटर देन 1 होता है, पता है आपको, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको नहीं लिख पाएंगे ना। तो इसका मतलब जो है ना, ये इनइक्वलिटी का जो साइन है वो बदल जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1 और जैसे ही हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो वो साइन बदल जाएगा, -2 लेस देन -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन बदल गए, है ना। जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया, जो लेस था वो ग्रेटर देन हो गया। फिर इनको मैंने 1/बाई में वैल्यू है तो बाई में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनको फिर वापस से पलट दिया। और जैसे ही हमने इसको पलटा तो ये फिर वापस से साइन बदल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। 1/3 था ना, अच्छा आगे आएगा वो तो ना। यहां देखिए इसको पलटा तो 1/3 और ये हो गया हमारा। तो बाई क्या करेगा, 1/3 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये हमारा क्या था, एक एग्जाम्पल था इसके लिए। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके का दिखा देता हूं, है ना, वो आपको समझ में आएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल है पाई इज इक्वल टू 1 - 2 sin 3x का परिसर ज्ञात करो। ये है 1 - sin 3 2 - sin 3x का परिसर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है ना। तो देखिए वही तरीका है, बिल्कुल डिटो वही तरीका है, 1% हमें कोई चीज नहीं करना है इसमें और आपका सवाल सॉल्व है। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है। ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन, तो इसको हम बाई की फॉर्म में लिखेंगे पहले, है ना। बाई इजिकल टू 1 - 2 sin 3x, इसको मैंने लिखा 2 - sin 3x 1/बाई, इसको लिखा
2 माइनस 1/बाई इज इक्वल टू साइन 3x। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो साइन की रेंज होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। यहां कोई भी एंगल हो, डजेंट मैटर, साइन थीटा है लाई बिटवीन -1 to +1। ठीक है ना, तो यहां थीटा कोई भी हो, x हो, 2x हो, 3x हो, 5x हो, 7x हो, डजेंट मैटर, है ना। लेकिन रेंज क्या होगी, -1 से +1 होगी। क्या रेंज होगी, -1 से +1 रेंज होगी। ठीक है ना, तो साइन 3x की जो रेंज होगी वो -1 से +1 होगी। तो साइन 3x क्या है यहाँ पे, ये रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा -1 2 माइनस 1/बाई +1। ठीक है ना, अब आप इसमें वही 2 -1, तो यहां तो हो जाएगा -1/बाई और ये हो जाएगा -2 +1, तो ये माइनस का 3 और ये हो जाएगा -1/बाई और ये हो जाएगा -1। वही साइन चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, 3 ग्रेटर देन 1/बाई लेस देन 1। ठीक है ना, वही सवाल आ गया अब तो। अब इसमें क्या है, वापस से पलट दीजिए इसको, 1/3 लेस इक्वल टू बाई 1/, ये हो गया। तो बाई क्या करेगा, 1/3 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। ऐसे हम इसका क्या निकालेंगे, परिसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसका परिसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम कुछ और एग्जांपल देखना चाहें तो एक आध और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं ना, एक सेकेंड रुकिए बस आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब इसमें। अब हम बात करते हैं कुछ अलग अलग फंक्शंस की। ठीक है ना, अलग अलग फंक्शन की हम बात करके चलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम आपको और करा देंगे, सारे एग्जांपल एक साथ करा देंगे। सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, वो देखिए आप क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स।
ये है आपके पास, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें इसके लिए बात करनी है, इस पे हम बात करते हैं। तो एफ एक्स जो होगा उसकी वैल्यू देखो, इसको हमें ब्रेक करना है तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे ब्रेक होगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। आगे मैं और भी बताऊंगा इस पे। ये कहां पे ब्रेक होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है। तो आप अब दो चीजों के बारे में बात करेंगे। दो कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करेंगे, एक तो एक्स लेस देन 0, एक तो एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0। इस मापांक फलन का मतलब क्या होता है कि हमें केवल और केवल जो मापांक है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है कोई भी, वो हमें लेनी है। हमें विद साइन विदाउट साइन मतलब का मामला नहीं रखना है, ठीक है ना। तो इस पे हमें चर्चा करनी है इसमें। तो देखिए, x अगर लेस देन 0 है, x अगर नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस एक्स आएगी, क्योंकि x कैसा है, नेगेटिव है। एक माइनस का साइन मैंने और लगा दिया तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि मैग्नीट्यूड आएगा साथ में। और इसका देखिए, अगर x पॉजिटिव है तो ये हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, x रहेगी। ये आपको ध्यान देना है। अब आप x कुछ भी रखिए, x आप कुछ भी रखिए और आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर ये मॉडुलस फंक्शन अगर ऐसे डिफाइंड है, f r से r पर डिफाइंड है, यहां एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, तो फलन का या फंक्शन का प्रांत क्या होगा, r होगा। समस्त वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन जो परिसर होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो परिसर होगा वो r पॉजिटिव होगा। तो मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होती है वो क्या होती है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। क्या होती है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है ना। और इसका प्रांत क्या होता है, पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। क्या होता है, पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसका क्या होता है, प्रांत होता है। और परिसर हमेशा पॉजिटिव होगा, परिसर क्या होगा इसका, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या देख रहे हैं, सिग्नम फंक्शन देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, तो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x ऐसे डिफाइंड होगा। देखिए अब आप, ये होगा मोड ऑफ x अपॉन x, कब x नॉट इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 है, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0 आएगी। अब आप समझने का प्रयास करें इसको कि ये जो सिग्नम फंक्शन है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मोड x अपॉन x, जब x नॉट इज इक्वल टू 0 हो और x इज इक्वल टू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसको मैं आगे और इलेबोरेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा वो देखिए, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। यहां देखिए
ये मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है ना। वो तो मोड ऑफ एक्स तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। एक्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्स जब नेगेटिव है, इधर देखिए, एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन एक्स, क्या मिलेगा, 1। तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो आपको 1 मिलेगा। एक्स अगर लेस देन 0 है तो ऊपर वाला तो एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स अगर लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ एक्स लिखेंगे, और नीचे एक्स है ही है, तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये समझ लीजिए आप, ये मैंने कैसे किया है। अभी आपको मैंने मॉडुलस सुनाया था ना, ये देखो, ये ऐसे x अगर लेस देन 0 है तो मोड ऑफ x को क्या लिखते हैं अपन, माइनस ऑफ x लिखते हैं। क्यों, x तो लेस देन 0 है और माइनस हमने इसलिए लगाया, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, प्लस मिलनी चाहिए, क्योंकि यही मापांक फलन की परिभाषा है ना। यहां देखिए x अगर पॉजिटिव है तो 1 और x लेस देन 0 है तो -1, क्योंकि ऊपर आ जाएगा -x और नीचे रहेगा x। x और -x आपस में कट के क्या बनाएंगे, -1, और x अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना। ये x की वैल्यू कुछ भी लीजिए आप, x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, पूरी वास्तविक संख्याओं की समझ में आप कुछ भी लीजिए, हमेशा जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, इसकी जो रेंज होगी वो होगी 3 नंबर में, -1 0 1, ये इसकी रेंज होगी। और इसका जो प्रांत होगा, डोमेन होगा, वो पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। ये ध्यान रख लेना। वो पूछे आपसे कि सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो ये इसकी रेंज ही है, इसके अलावा इसकी कोई रेंज नहीं होगी। -1 0 1 x कुछ भी हो, ठीक है ना, क्योंकि हमने डिफाइन करके देख लिया कि वैल्यू कैसे निकल के आती है। सिग्नम फंक्शन को क्या लिखते हैं अपन, x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो मोड ऑफ x अपन x लिखते हैं, और x इज इक्वल टू 0 है तो उसको लिखते हैं 0। तो x नॉट इज इक्वल टू 0 की दो कंडीशन हो जाएंगी, x पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है। x जब पॉजिटिव है तो मोड ऑफ x को x ही लिखेंगे, x अपॉन x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब x लेस देन 0 है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x लिखेंगे, तो माइनस x ऑफ x अपॉन x -1 आ जाएगा। तो ये -1 1 और 0 ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ये मैंने आपको करा दिया, बाकी बातें करेंगे हम आपसे कल। कुछ और अलग अलग फंक्शनों के बारे में बताऊंगा, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद 1 1 मैनी 1 है ना, ऑन टू 1 1 ऑन टू, इन फंक्शंस पे बात करेंगे। ठीक है ना, तो तब तक आप साथ बनाए रखिए और सवाल करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।